नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं रवि ठाकुर। 3 महीने पहले एक दर्दनाक हादसा होता है। 153 लोगों की मौत होती है। उस वक्त थोड़ा बहुत शोर शराबा होता है और बात खत्म हो जाती है। अपनों के खोने का गम सिर्फ अपनों तक ही सीमित हो जाता है। 3 महीने बाद वो दर्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान पर आया है। उन्होंने हादसे के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की साजिश बताई है। सवाल जांच के साथ बयान की टाइमिंग पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि यूपी चुनाव में ISI की एंट्री देश के प्रधानमंत्री की जुबान से हुई है। यूपी के चुनाव में स्कैम की एंट्री। स्कैम का मतलब है एस समाजवादी, सी कांग्रेस, ए अखिलेश, एम मायावती। यूपी के चुनाव में कसाब की एंट्री। कसाब से मेरा मतलब है कसे है कांग्रेस पार्टी, ससे है समाजवादी पार्टी और बसे है। यूपी के चुनाव में गधे की एंट्री। हम इस सदी के सबसे बड़े महानायक से निवेदन करेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए, और जिन्होंने ऐड देखा होगा वो जानते होंगे। बताओ, कहीं गधों का भी प्रचार होता है क्या? और अब यूपी के चुनाव में ISI भी पहुंच गया। अभी कानपुर में रेल अकस्मात हुआ, एक षड्यंत्र के तहत हुआ है, और षड्यंत्र करने वाले कहां बैठे थे? सीमा के उस पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान से ISI निकला और उसका कनेक्शन उन्होंने यूपी से जोड़ दिया। और 500 और 1000 की नोट बंद हो गई। प्रधानमंत्री मोदी गोंडा में थे। वहां भाषण देते वक्त उन्होंने ISI का नाम ले डाला। उनका कहना था कानपुर में हुए रेल हादसे के पीछे ISI है, और इस ISI का कनेक्शन गोंडा से भी है, क्योंकि गोंडा से नेपाल सीमा लगती है और कानपुर में रेल को डीरेल करने की जो साजिश रची गई उसके तार नेपाल से जुड़े हैं, जहां आतंकियों को वाया दुबई फंडिंग की गई। ऐसे में मोदी का कहना था गोंडा में ज्यादा सतर्कता की जरूरत है। अगर ऐसे यहाँ लोग चुनकर आएंगे जो देश के दुश्मनों की मदद करेंगे तो क्या गोंडा सुरक्षित रहेगा? ऐसे में देशभक्तों को जिताओ। अगर सीमा पार के जो हमारे दुश्मन है वे अपना कारोबार सीमा के उस पार से चलाना चाहते हैं, तो गोंडा जिले में ज्यादा सतर्कता जरूरी है कि नहीं है? अगर यहां ऐसे लोग चुन करके आएंगे जो ऐसे लोगों की मदद करेंगे, तो मेरा गोंडा सुरक्षित रहेगा क्या? अगर गोंडा असुरक्षित हुआ तो हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा क्या? भाइयों बहनों, गोंडा में तो देशभक्ति से भरे हुए लोग, इन्हीं को सत्ता में बिठाना चाहिए। तभी भाइयों बहनों हम गोंडा का भला कर सकते हैं। कि कल प्रधानमंत्री कह के गए कि हमें ISI से भी बचानी है रेल की पटरी। हे भगवान, क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी? कि हमें रेल की पटरियां ISI से बचानी है। बोले कि रेल की पटरियों को खतरा है ISI से। पता नहीं कौन जानकारी दे देता है प्रधानमंत्री जी को। केवल गुमराह करना चाहते हैं बीजेपी के लोग। मोदी यही नहीं रुके, वो आगे बोले। उन्होंने आगे कहा, गोंडा में तो देशभक्ति से भरे लोग हैं, उन्हीं को सत्ता में बिठाना चाहिए, तभी हम यहाँ का भला कर सकेंगे। इसलिए चुनाव में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। SP हो या BSP, उन्हें एक भी सीट नहीं मिलनी चाहिए। सवाल ये कि अभी तक जांच एजेंसियां जांच में जुटी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर के रेल हादसे को नेपाल से तार जोड़कर पुख्ता कर दिया और गोंडा से भी कनेक्शन निकाल लिया। दूसरी पार्टियों का कहना है मोदी ने सिर्फ चुनावों के लिए ISI कार्ड खेला है। 20 नवंबर को कानपुर के पुखराया के पास एक रेल हादसा होता है, जिसमें 153 लोगों की मौत हो जाती है। जांच में रेल के डीरेल होने की बात सामने आती है। पुलिस और रेलवे 2 महीने तक ये नहीं पता लगा पाते कि ये साजिश है या हादसा। लेकिन बिहार से 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद इसके तार ISI से जुड़ने लगे। 2 महीने बाद ये खबर आई थी। ISI के अलावा दाऊद के जरिए पैसा आतंकियों को नेपाल में पहुंचाया गया।
जिसके बाद साजिश कानपुर में रेल को डीरेल करने की रची गई। लेकिन अभी तक इस बारे में पुख्ता तौर पर जांच एजेंसियों ने कुछ आगे नहीं कहा था। ऐसे में अचानक गोंडा में प्रधानमंत्री का बयान या तो जांच एजेंसियों पर सवालिया निशान लगाता है या फिर इस मुद्दे को गोंडा के जरिए नेपाल से जोड़कर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। जानकारों के मुताबिक एक जनसभा में इतने संवेदनशील मुद्दे की बात कहना चौंकाता जरूर है। देखिए, ये जो पीएम मोदी हर चीज को, या कहना चाहिए बीजेपी हर चीज को कुछ बड़ा या बढ़ा चढ़ा के या बढ़ाने चढ़ाने से होता है कि मामला सांप्रदायिक बन जाता है। इस बार देशभक्तों की सरकार बननी चाहिए, तो इसका तो मतलब ये होगा बाकी पार्टियां देशभक्त नहीं है। ये सर्वथा गलत है और इस तरह से किसी भी प्रधानमंत्री को इस तरह से लूज टॉक नहीं करनी चाहिए। हल्की बात हो गई। अभी कानपुर में रेल अकस्मात हुआ। चुनाव के दौर में एक दूसरे पर आरोप लगाना तो समझ आता है, लेकिन जिस तरीके से देश की सुरक्षा का मुद्दा आम लोगों के सामने उठाया जाता है वो सुरक्षा के लिहाज से घातक हो सकता है। सवाल ये कि क्या वाकई गोंडा में इस तरह के बयान की जरूरत थी? क्या यूपी चुनाव में आईएसआई की एंट्री से बीजेपी को फायदा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कानपुर में 153 लोगों की मौत सिर्फ एक हादसा बनकर रह जाती है। अगर बिहार में 3 लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई होती, जिसके बाद रेल हादसे के तार नेपाल से जुड़े और फिर दुबई होते हुए कनेक्शन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी हो गया। सवाल यह है कि अब तक सरकार चुप क्यों रही? जिम्मेदार कौन है? अभी तक रेल मंत्रालय, यूपी पुलिस, खुफिया एजेंसी उसकी खोजबीन में जुटी है। जिनके अपने चले गए उस दर्द की तड़प सिर्फ उन्हीं को पता है। बाकी के लिए ये सिर्फ एक हादसा हो सकता है और एक चुनावी मुद्दा। लेकिन सवाल ये कि इंसाफ कब होगा? मरहम के नाम पर नए खुलासे, नए बयान आ रहे हैं। अब आईएसआई का नाम आने से मामला और संवेदनशील हो गया। आखिर कैसे नेपाल के रास्ते कानपुर में रेल को साजिश का शिकार बनाया गया और इसके पीछे किसका हाथ है? 95 दिन पहले अंधेरी रात में ट्रेन में लोग सो रहे थे। इंदौर पटना एक्सप्रेस ट्रेन डीरेल हो गई। इस हादसे में किसी का सिर धड़ से अलग हो गया, किसी का हाथ कट गया तो किसी का पैर। हादसे के 2 महीने बाद बिहार के रक्सौल से 3 लोगों की गिरफ्तारी होती है, जिसमें खुलासा होता है कि कानपुर हादसे के पीछे दाऊद का हाथ है और दाऊद ने आईएसआई के इशारे पर ऐसा किया, जिसने इस सारे खेल को अंजाम दिया। उस शख्स का नाम है शमशुल होदा, जिसे दुबई से गिरफ्तार कर नेपाल प्रत्यर्पित किया गया। शमशुल होदा दाऊद का नेपाल चीफ है। कई मामलों में नेपाल पुलिस को भी उसकी तलाश थी। उन्होंने घोड़ासैन में बम रखा है और आदापुर नकरदे स्थित रेलवे स्टेशन में इन लोगों ने बम रखा है। ये 2 जगह का अपराध इन्होंने स्वीकार किया है और हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। होदा की गिरफ्तारी के पीछे नेपाल में उसके हैंडलर ब्रिज किशोर गिरी की एक ऑडियो क्लिप बहुत बड़ा सबूत है, जिसमें शमशूल और उसकी बातचीत दर्ज है। आपको दिखाते हैं आखिर कानपुर के इतने बड़े हादसे को कैसे अंजाम दिया गया। कानपुर ट्रेन एक्सीडेंट के पीछे है आईएसआई की खौफनाक साजिश। आईएसआई का हैंडलर और दाऊद का गुर्गा शमशुल होदा दुबई में बैठता है। शमशुल होदा का नेपाल में हैंडलर है ब्रिज किशोर गिरी। ब्रिज किशोर गिरी ने सबसे पहले रेल डीरेल करने का काम चाचा भतीजे दीपक राम और अनुन राम को सौंपा। उन्होंने मना किया तो उन्हें मार दिया गया। इस मामले में पुलिस को राकेश यादव और गजेंद्र यादव की तलाश है, जो फरार है। वहीं इस मामले में ये बात सामने आई है कि ब्रिज किशोर गिरी ने कानपुर हादसे को अंजाम देने के लिए मोतीलाल पासवान, मुकेश यादव और उमा शंकर पटेल को 2 से 3 लाख रुपए दिए थे। इन तीनों को बिहार में गिरफ्तार किया गया। इन्होंने कबूल भी कर लिया कि नेपाल के एक आईएसआई एजेंट के लिए काम किया। कानपुर ट्रेन हादसे में पहली बार ये बात सामने आई थी, जिसमें न तो आईएसआई सामने था और न ही दाऊद, लेकिन खेल उन्हीं का था जिनके इशारे पर 2 से 4 लाख रुपए के लिए 153 बेगुनाहों को मौत की नींद सुला दिया गया। अब तो पीएम मोदी भी कह चुके हैं, तो सवाल ये कि आखिर उन परिवारों को इंसाफ कब मिलेगा जिनके अपने चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।